हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको इमोशनल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है माँ कभी नहीं जाती। मेरा नाम अमन है और मैं आपको अपनी लाइफ की इमोशनल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूं। एक रात अंधेरे में मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर नज़र डाली। बारिश थम गई थी। चांद ढलते बादलों के बीच से झांक रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कल मेरी माँ की पहली बरसी थी। 1 साल पहले मेरी माँ की हार्ट में इन्फेक्शन होने से डेथ हो गई थी। मैं उनकी यादों में खोया हुआ था। तब अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं हैरान था क्योंकि मैंने दरवाज़ा बंद किया था। मैंने सोचा शायद पिताजी आए हैं, लेकिन जब मैंने उठकर देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खुला, इस बार तेज़ी से। मुझे डर लगने लगा, कोई अजनबी होगा, मैंने सोचा। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर देखा और मैं रुक सा गया। वहाँ मेरी माँ खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने 1 साल पहले अंतिम बार देखा था। लंबे काले बाल, हरे रंग की साड़ी और चेहरे पर मुस्कान। मैं अवाक था। मेरी माँ तो गुजर गई थी, फिर वो मेरे सामने कैसे खड़ी है? माँ ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखों में प्यार था, जैसा हमेशा रहता था। मैंने पूछा, माँ आप यहाँ कैसे? माँ बोली, बेटा मैं तुमसे मिलने आई हूँ। उनकी आवाज़ ठीक वैसी ही थी जैसी मुझे याद थी। लेकिन माँ आप तो। मेरी आवाज़ टूट गई। माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मगर मैं तुम्हें देखना चाहती थी, बस एक बार। मैं माँ के करीब जाकर रोने लगा। कितनी यादें ताज़ा हो गई उस पल। हमारा परिवार, बचपन के दिन, माँ का प्यार, सब कुछ जैसे फिर से जिंदा हो उठा। थोड़ी देर तक हम दोनों बस एक दूसरे को गले लगाए रहे, कोई शब्द ना बोलते हुए। फिर माँ ने कहा, बेटा मुझे जाना होगा। मैं चिल्लाया, नहीं माँ, मत जाओ, बस थोड़ी देर और रुकिए। माँ ने रोते हुए कहा, मैं नहीं रुक सकती बेटा, मेरा समय खत्म हो रहा है, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे दिल में। अपना ख्याल रखना। और माँ लुप्त हो गई। एक पल को वो वहाँ खड़ी थी और अगले ही पल गायब। मैं उन पलों को कभी नहीं भूलूंगा। माँ से मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। उनकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा कि मुझे एक मौका और दिया उनसे मिलने का। दोस्तों एक बात याद रखना, माँ कभी नहीं जाती, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।